नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर में हूं आपके साथ सुनील सिंह पौरुष लेकर हाजिर हूं। उत्तर प्रदेश भूचाल के बीच दावा किया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में बहुत बड़ी टूट होने वाली है। बीजेपी और उसके सहयोगियों का दावा है कि अखिलेश यादव के करीब 25 समाजवादी पार्टी ने इसे महज एक अफवाह और दिमागी फितूर बताया है। आखिर क्या है इस सियासी भूचाल की इनसाइड स्टोरी, और पूछा जा रहा है कि जिस सपा के कद्दावर नेता की चिट्ठी को लेकर दावा किया जा रहा है वो राम गोपाल यादव आखिर चुप क्यों हैं, और क्यों ये कहा जा रहा है कि बलिया का लाल ही बगावत का अगवा बनेगा। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा होगी। बलिया से बगावत की आवाज, अखिलेश के पास क्या इलाज, बलिया वाले सांसद बनेंगे अगवा, राजभर ने सनातन को आगे किया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर दावों और पलटवार का ऐसा तूफान उठा है जिसने लखनऊ से लेकर दिल्ली तक की सियासी सरगर्मी बढ़ा दी है। सुभाषपा प्रमुख और योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया कि समाजवादी पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखरने वाली है। राजभर का दावा है कि सपा के भीतर एक बहुत बड़ा बागी गुट तैयार हो चुका है जिसका नेतृत्व बागी बलिया का लाल यानी ब्राह्मण चेहरा करने जा रहा है। इतना ही नहीं, राजभर के साथ साथ उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी 25 से 26 सपा सांसदों के बीजेपी में आने की बात कहते नजर आए हैं। अखिलेश यादव जी ने स्वीकार किया। अखिलेश यादव जी का कल मैंने बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने हमारे एमएलसी को तोड़ लिया, हमारे एमएलए को तोड़ लिया। अब आने वाले दिनों में जो कमजोर होगा, जो डरपोक होगा वो टूट जाएगा। जो डरपोक नहीं है तो डरपोक तो उनके परिवार के लोग जो 4-5 लोग हैं उन्हीं को छोड़ दीजिए। चाहे धर्मेंद्र की बात कर लें, चाहे अखिलेश जी की बात कर लें, चाहे डिम्पल जी की बात कर लें, चाहे उनके परिवार के रामगोपाल जी के बेटे हों, चाहे शिवपाल जी के बेटे हों, यही 4-5 लोगों को और कुछ 2-4-6 लोग और हैं, इनको छोड़ दीजिए तो सारे लोग तो इनका साथ छोड़ने को तैयार हैं। सब लोग दुखी हैं। खुद अखिलेश जी कह रहे हैं कि जो डरपोक है वो चले जाएंगे और जो साहसी हैं, हिम्मती हमारे साथ रहेंगे। अखिलेश जी का बयान है, हम थोड़ा कह रहे हैं। सपा में तो अभी 25-26 सांसद टूटने को तैयार बैठे, हम लोग तोड़ ही नहीं रहे हैं। हम लोग तो 27 में जानते हुए अपने आप ही टूट के चले जाएंगे। समाजवादी पार्टी का संचालन श्री अखिलेश यादव के गलियारे में नहीं चलेगा। कोई भी राजनीतिक व्यक्ति होगा, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे नहीं बना है, उसका एक ही काम है, हमें संवैधानिक अधिकार दिलाना। और संवैधानिक अधिकार क्यों दिलाना? क्योंकि संविधान में सम्मान, सुरक्षा, समृद्धि, समानता, स्वावलंबन सब है, सुख है। ये सारी चीजें तभी संभव जब हम सरकार के संविधान कौन लागू कराएगा? सरकार। और सरकार के साथ रहेंगे तभी हो पाएगा। अब सरकार आए थे सरकार बनाने, लोग सरकार बन नहीं पाई, तो अब बाहर रहेंगे तो जनता उनसे कहती ना कि साहब कोई हमें आपने वादा किया था। तो सारे ज्यादातर सांसद विधायक उनके पता हमारे पास भी संपर्क में है कि साहब हमको किसी तरह दिल्ली ले चलो और दिल्ली बात कराइए। इन सियासी दावों के केंद्र में आए बलिया के सपा सांसद सनातन पांडे ने इस पर पलटवार किया। साथ ही समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने भी ओम प्रकाश राजभर पर तीखा हमला किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलते हैं और बीच बीच में षड्यंत्र भी करते रहते हैं, लेकिन देखिए समाजवादी पार्टी का कोई भी सांसद टूटेगा नहीं। और ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए, इनकी टीआरपी बढ़े और अब चुनाव आने वाले हैं तो इनकी सीटों की बार्गेनिंग बढ़े और फिर बार्गेनिंग करके उनको जो भी सीटें मिले उनसे पैसे कमाएं। और यहाँ तक कि मुझे तो लगता है कि इन लोगों को ट्वीट करने का भी पैसा भारतीय जनता पार्टी देती हो, तो इसलिए इस तरीके की ये बातें करते हैं, झूठ बोलते हैं। देखिए, हम शहीद होने की बात करते हैं, लेकिन शहीद बड़ा शब्द होता है। जान जो है, हम कौन कि जान दे देंगे, लेकिन अगर जान लेने की नीयत से कनपटी पर कोई पिस्टल सटा दे
तो हम उसकी बात मान जाते हैं। इसलिए कि जान बचा लाखों पाए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्रूर लोगों की सरकार है। इसको भारत के किसानों से, नौजवानों से, गरीबों से, भारत के अस्मिता से, भारत के संविधान से, भारत के लोकतंत्र से, भारत के जो है सशक्त पत्रकारिता से इसको कोई मतलब नहीं है। इन के प्रकार सरकार में बना रहना चाहते हैं। ये जिसके साथ जीवन में समझौता किए हैं उस पार्टी को तोड़कर अपने विलय करने का काम करते। तो क्या वाकई समाजवादी पार्टी के भीतर अंदरूनी कलह चरम पर है, या फिर आगामी चुनाव से पहले बीजेपी और उसके सहयोगियों का एक बड़ा मनोवैज्ञानिक वार है? सच जो भी हो, लेकिन 25 से 26 सांसदों की टूट के इस दावे ने उत्तर प्रदेश के सियासी पारे को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया है। लखनऊ से विक्रम सिंह राठौर, राहुल श्रीवास्तव और लालचंद के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। जी हाँ, तो बगावत का अगुवा बनेगा बलिया का लाल, ये अब ओम प्रकाश राजभर दावा कर रहे हैं। मेहमानों से मिलवा देते हैं। संजय सिंह हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता, हमारे साथ। संजय भाई का बहुत स्वागत है। चंचल यादव जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, कुछ क्षणों में हमारे साथ मौजूद होंगे। चंचल भाई का बहुत स्वागत। दयाराम भार्गव जी हैं, प्रवक्ता एसबी से हमारे साथ। दयाराम भाई आपका बहुत स्वागत। विजय उपाध्याय जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस चर्चा में मौजूद हैं। विजय जी का बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी, कल से और अब तक इस बात पर बिल्कुल भी विराम नहीं लग रहा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कि भाई समाजवादी पार्टी के अंदर खाने कुछ चल रहा है, कुछ भूचाल है। जैसा पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में हुआ, अब अगला नंबर उत्तर प्रदेश का है। और जिनको लेके सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, जिस चिट्ठी का जिक्र हो रहा है विजय सर, वो है राम गोपाल यादव, प्रोफेसर राम गोपाल यादव। वही सामने नहीं आ रहे, बोले बाकी सब आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इसे मामले को? देखिए, वो चिट्ठी तो उन्होंने दी थी पार्लियामेंट के सामने। अमित शाह जी को चिट्ठी, एक कोई कागज देते हुए नजर आए हैं। सोशल मीडिया पे पहले ही आ गया था, लेकिन वो क्या था कोई जानता नहीं है। और जहां तक समाजवादी पार्टी की बात है, तो देखिए, समाजवादी पार्टी में बगावत तो कभी नहीं हुई। जिस समय शिवपाल यादव अलग हुए थे समाजवादी पार्टी से, उस समय भी बहुत लिमिटेड लोग उनके साथ गए थे और वो घर की ही थी। मतलब परिवार में जब अलगाव हुआ तो कुछ लोग साथ चले गए थे, वो भी जो उपेक्षित थे। लेकिन बाद में सब के सब वापस समाजवादी पार्टी में आ गए। अब देखिए, जो नैरेटिव है वो तो ठीक है, क्लेम है, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी का है या डिप्टी सीएम केशव मौर्य जी का है, तो ये तो इनका क्लेम है। लेकिन कारण क्या हो सकता है, किस वजह से? क्या टीएमसी जैसी हालात उत्तर प्रदेश में है, या शिवसेना उद्धव ठाकरे जैसे हालात उत्तर प्रदेश में है? तो मेरा मानना है ऐसा नहीं है। देखिए, शिवसेना की लीडरशिप पे सवाल खड़ा हुआ और वो लीडरशिप खुद को प्रूव करने में नाकाम रही, कम से कम विधानसभा चुनाव और उसके बाद मुंबई नगर महापालिका के चुनाव में। तो वहां एक राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हुआ महाराष्ट्र में, जिसकी वजह से शिवसेना उद्धव ठाकरे के सांसदों में एक बेचैनी हुई और उसमें से कुछ लोग बीजेपी की तरफ या अलग एक गुट बनाने की तरफ जा रहे हैं। जहां तक टीएमसी की बात है, तो पश्चिम बंगाल की तो हिस्ट्री है। पहले इतने लंबे समय तक दबे से राज करने के बाद लेफ्ट पार्टियां जब ममता का शासन आया तो बिल्कुल बिखर गई और खत्म हो गई। उनको तो 5% और 3% वोट पे आ गए वो तो। और उनको सबको पता है, जो लोग ममता जी के साथ थे, कि अब अगर बीजेपी आई है तो बीजेपी के शासन में उनके पुराने काले चिट्ठे पड़े हुए हैं। तो उन लोगों ने पहले ही तोड़ लिया पार्टी को कि भाई हम कुछ हो इसके पहले ही अलग करके अपने को। बाकी सब ठीक है विजय सर, जो भी आपने महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल की बात बताई वो सब ठीक है। ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं और कि हम थोड़ी नहीं कह रहे हैं भाई साहब, ये तो खुद अध्यक्ष जी कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी बोले हमारे विधायक तोड़ लिए, हमारे एमएलसी तोड़ लिए, हमारे राज्यसभा सांसद तोड़ लिए। बगावत वाली बात का जो आपने जिक्र किया, आपने देखा होगा जब राज्यसभा का चुनाव था 7-8 विधायकों ने बगावत की थी। अब लास्ट में पूजा पाल भी बगावत कर गई। तो ऐसा नहीं है कि ये घर से बाहर गए थे और फिर घर में आ गए ना। आज मनोज पांडे को देख लो क्या है। और सबसे बड़ी बात है जो संजय निषाद कह रहे हैं कि फोन में करंट आना चाहिए, दरोगा फोन तत्काल उठाना चाहिए, ये भी मसला है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का टशन आपको पता ही है। चंचल यादव जी, भैया क्या हलचल चल रही है घर में? क्योंकि घर के बाहर तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं। कोई कह रहा है 20-25 टूटने वाले हैं, कुछ ने कहा कि हमसे कह रहे हैं भाई साहब हमें दिल्ली जल्दी मुलाकात कराओ। बहुत बेचैनी है अंदर आपके खेमे में। और दावा यह किया जा रहा है कि बलिया से
बलिया से बलिया का लाल अगुवाई करेगा। और देखिए, एक सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि आपका जो शो है, जो भी कहूंगा सच कहूंगा जी। मैं यही आशा करता हूं कि मैं भी कहूं और ये जो बीजेपी के बैठे हैं और सुभाषपा के साथी बैठे हैं लोग हैं, ये लोग भी सच कहें जी। मैं एक बात कहना चाहता हूं, आदरणीय राजभर जी को मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की बड़ी आदत है। तो बेचारे इतने बेताब हैं। अगर आपको याद होगा, जब ये 2017 में बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, मंत्री थे, और जब ऐन वक्त पे चुनाव जब होने वाला वक्त आया, तो आपको याद होगा आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, ओम प्रकाश राजभर जी, धर्मपाल सैनी जी, आपको याद होगा दारा सिंह चौहान जी, तमाम कैबिनेट मंत्री इनके, वो सब छोड़ करके तकरीबन 35 से ज्यादा विधायक सब छोड़ करके जो समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में या गठबंधन में जोड़ने का काम किए थे। तो ये मैं एक बात कहूंगा कि ये जब वक्त आता है, तो अब आदरणीय राजभर जी को कोई जो मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो है, वो आज समय पंचायती राज भर है, इनके बेटे कहते हैं हमारी गाड़ी जाती है, वहां का सीडीओ हमारी गाड़ी में डीजल डलवाता है, फिर आगे जाती है वहां का डीपीआरओ डालता है, उसके आगे जाती है तो पता चला कि अगला सीडीओ डीपीआरओ डालता है, यही काम इनका है। अब बाकी इनके पास एक काम ही नहीं। आपको याद होगा, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको सारी बातें बताने की जरूरत नहीं, बहुत समझदार साथी आप हैं। आप मुझे बताओ, 2017 में जब ये मंत्री थे बेचारे, अपने मोहल्ले की रोड नहीं बनवा पा रहे थे, और ये दर्द लेकर के इन्होंने, अब बाप बेटे तीनों लोग मिलकर के इन्होंने जो है रोड खोदना शुरू किया, और रोड खोदना शुरू किया, तब जाकर के रोड पता नहीं बन पाई, कभी भी नहीं, भगवान जाने क्या हुआ, तो यही बता पाएंगे। उसके बाद क्या हुआ आपको याद होगा सुनील भाई, फिर ये आए इधर। अब इधर आए तो बस इनको भी कहे कि योगी जी को मैं वहां भेज दूंगा जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है, मोदी और अमित शाह को गुजरात भेज दूंगा, ना जाने क्या क्या बोला करते थे। वो तो भगवान जाने क्या क्या बोलते हैं, क्या क्या कहते हैं, इनकी बात तो कोई सीरियस नहीं लेता है। केशव प्रसाद मौर्य, एक सेकंड चंचल भाई, चलो मान लो राजभर जी को उनका जवाब वो देंगे, दयाराम भार्गव। केशव प्रसाद मौर्य भी कह रहे हैं, और अब तो संजय निषाद भी इस बात को कह रहे हैं कि भाई साहब, हमसे भी कई लोग हैं जो ये कहते हैं कि दिल्ली में जल्दी मीटिंग करवा दो। अब बताओ उनको क्या कहोगे? नहीं, अब एक बात मैं और कहना चाहता हूं, मेरी बात कट गई थी, मैं भूल जाएगा। अभी हमारे जो सुभाषपा के प्रवक्ता साथी बैठे हैं, जो पियरका गमछा डाल के बैठे हैं, आपको बता दें सुनील भाई, एक बार आदरणीय राजभर जी ने बोला था कि आप अपने गर्दन में पियरका गमछा पहन के जाना, किसी भी थाने में जाना, किसी एसपी ऑफिस में जाना, आपको एसएचओ खड़ा होकर के आपको सम्मान देगा और आपको कुर्सी बैठाने का काम करेगा। उसी के अगले दिन ही 3-4 बेचारे सुभाषपा के कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा के पीटा एसएचओ ने। तब से हमारे जो ये दयाराम भार्गव बैठे हैं गमछा पहन करके, एक और स्टूडियो में गमछा पहनते हैं, इसके बाहर आप गमछा इनको दिखाई नहीं देगा। आप ये बेचारे डरते कि ऐसा नहीं 12वां गमछा कोई पकड़ ले तो हमको पकड़ के पीटने लगे। ये हालत बना दी सुभाषपा की। अब मैं आता हूं, आपने सवाल किया है, क्या लेना देना ये बताओ भैया, यहाँ हलचल बड़ी है। बलिया से सुनिए, बलिया से आपने आगाज की बात की है। बलिया देखिए वीरों की धरती रही है और समाजवादियों का गढ़ वर्तमान में है। आपको मैं यहीं से शुरू करता हूं, आजमगढ़ में लालगंज की सीट, आजमगढ़ की लोकसभा की सीट, अंबेडकर नगर की, जौनपुर में जो आपकी जौनपुर की सीट लोकसभा की, मछली शहर की सीट, आगे आप बढ़ जाओगे तो इधर मऊ की घोसी वाली सीट, जहां बेचारे अरविंद राजभर जाके नतमस्तक हो गए थे, इनके ब्रजेश पाठक ने कहा पैरों पे गिर जाओ बीजेपी वालों पे, तब तुमको प्रोफेसर रामगोपाल यादव कौन सी चिट्ठी देके आए हैं, वो काहे नहीं सामने आ रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं। तो सुनील भाई, वो वाली चिट्ठी, अब आप इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो वाली चिट्ठी वीडियो कब की पता है आपको? हाँ, इतना तो अपडेट करके बैठो आप, वो तो सारे मीडिया में भी चल गया कि फोटो वीडियो कब की है वो। अरे भाई, हमारे शब्द नहीं, वो हमें मालूम है वो पुराना वीडियो है, लेकिन हम ये समझना चाह रहे हैं कौन सी चिट्ठी देके आए हैं। जो इसके बाद भी नहीं, ओम प्रकाश राजभर ये कह रहे हैं वो चिट्ठी तो बताएं। वो सुनिए ना, नहीं, उसके बाद भी आप नेशनल चैनल पे उस पर्ची की बात आप कर रहे हो। तब तो उस समय आदरणीय राजभर जी कहां पे थे, कैसे थे, आप इनसे पूछिए। अभी बेचारे अतरौलिया में मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रखे कि भाई दयाराम भार्गव जी वो कह रहे हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने की आदत है आपके अध्यक्ष जी को। देखिए पौरू जी, समाजवादी पार्टी की कथनी करनी में इतना अंतर है कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता 2012 से 17 के बीच में त्रस्त थी, उसी तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक त्रस्त हैं। उसका कारण है हमारे चंचल भाई बैठे हैं, ये पीडीए का नारा देते हैं। क्या है? पीड़ देगा अहिर। अब हम कहते हैं केडीए काट देगा अहिर। कैसे? प्रयागराज में बुजुर्ग को किस तरह हिमांशु यादव ने मारने और काटने का काम किया, जग जाहिर है।
और अगर ये जातिवाद की बात करें कि जो मंगलवार जो आ रहा है या हम जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसमें अधिकांश यादव मिलेगा जो सपा समर्थित है, अधिकांश मुसलमान मिलेगा जो सपा समर्थित है। इन्हीं लोगों को, चूंकि ये लोग उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार बना करके जिस तरह उत्तर प्रदेश के गरीबों को मरैया उजाड़ने का काम किया, जमीन कब्जा करने का काम किया, शराब माफियाओं का लाइन लगा दिया, जमीनों का कब्जा किया और साथ में वन माफिया लाने का काम इन्हीं लोगों ने। दयाराम भाई एक बात बताइए, आपने जिन सनातन पांडे का नाम लेकर बड़ी बात कही कि सनातन पांडे बलिया से आगाज करने जा रहे हैं, सनातन पांडे कह रहे हैं कि मेरा तो डीएनए सपा का है, जब तक रहूंगा तब तक सपा में रहूंगा। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा सुबह जैसे नींद खुलती थी भाजपा के खिलाफ बोलते थे, ट्वीट करते थे। कहाँ है भैया वो आज मिल करके? स्वाति मालीवाल दिल्ली महिला के अध्यक्ष कहाँ है वो? और दूसरी बात, भूतो न भविष्य बिल्कुल सामने देखिए, पश्चिमी बंगाल में जितने सांसद थे, पश्चिमी बंगाल के चुनाव में सबसे ज्यादा मुखर होकर जो चेहरा भाजपा को गाली देता था, आज वही इकट्ठा 20 सांसदों को लेकर अलग हो गया। जो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र से है, उनके 6 विधायक अलग हो गए, पहले भी टूटे अब भी टूटे, उनके पैरों के नीचे से पार्टियां निकल जाती, उन्हें जानकारी नहीं है। क्योंकि मुखालफत आज की डेट में अखिलेश यादव से मिलने के लिए किसी भी सपा या सांसद विधायक को, सपा के सांसद और विधायक को समय लेना पड़ता, लंबी लाइन है जी, नहीं मिल सकते। यही तो कारण है। और जो सनातन पांडे जी कह रहे, मैं तो धन्यवाद करता हूं बलिया के लाल को, लाल का समय का इंतजार करिए, लाल ही लाल करेंगे उत्तर प्रदेश में। टोपी को अगर लाल से उतारेंगे सर से तो वो लाल बलिया वाले ही करेंगे। ये इसलिए नहीं फन के ये नहीं है। आप लोगों ने, आपके अध्यक्ष जी ने जल्दबाजी कर दी इस मामले में, पहले थोड़ा और वो बनाना चाहिए था, नींव मजबूत होनी चाहिए थी। नहीं। देखिए, राम गोपाल के बेटे जो सांसद है, गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में उनका नाम प्रमुखता से, चाहे शिवपाल यादव के बेटे हैं और शिवपाल जी है, उनका प्रमुखता से नाम चल रहा है। अखिलेश यादव के नेतृत्व में और जब शिवपाल यादव जी जो है इसके सिंचाई मंत्री थे, उनके नेतृत्व में खनन जो है, क्या नाम आपके, गायत्री प्रजापति 9 साल से आज आप देख रहे हैं बैठे हैं। खतरा उनको होना चाहिए था, बाकी 25-26 सांसद का क्या लेना देना? जो लोग घोटाले में शामिल हैं, खतरा तो उनको होना चाहिए। उनको सम्मान नहीं मिल रहा है। आ रहा हूं चंचल भाई। दूसरी बात बताऊं आपको, थाने और चौकी की हनक समाजवादी पार्टियों को थी, जब से वो लोग विपक्ष में पड़े हैं उनकी हनक कहां गई? और जो हनक के साथ में सत्ता चलाई हो, वह विपक्ष में कितने दिन बैठ जाएंगे? ठीक, कब तक बैठेंगे जी? अरे बकरे की ठीक है, दोबारा आऊंगा दयाराम भाई, तो मैं ये समझने की कोशिश करूंगा आधार क्या है। आपने जो बातें अभी उत्तर प्रदेश में जो चली हैं आपके नेताजी के द्वारा, और फिर बाकी तमाम कैबिनेट मंत्री, उप मुख्यमंत्री इस बात को कह रहे हैं, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तथ्य क्या है, वो भी थोड़ा सा स्पष्ट करिएगा। संजय सिंह जी, केशव प्रसाद मौर्य जी कह रहे हैं कि 25-26 सांसद हमारे संपर्क में हैं, हम तो भाई साहब अभी ले नहीं रहे हैं क्योंकि इधर अभी गर्मी ज्यादा है, बाद में देखेंगे, बोले चुनाव के बाद सब आ जाएंगे। जी सुनिधि नमस्कार और सभी मित्रों को नमस्कार जी। देखिए, सब जो है संपर्क में रहते हैं। आदरणीय केशव यादव जी डिप्टी सीएम है, केशव यादव नहीं भैया, केशव मौर्य हैं। और हाँ, केशव जी, केशव प्रसाद मौर्य जी तो डिप्टी सीएम है, उनके पास सभी लोग आते हैं, आपस में बातचीत होती होगी और लोग करते भी हैं बात, अपने मन की बातें कहते हैं। तो ये जब अकेले बैठते हैं तो कुछ मन की बातें आती पॉलिटिकल उसमें। तो मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं सुनील जी, जो अभी आपके मैंने चैनल पर अखिलेश यादव जी का एक बयान सुना है, उसके बाद मैं गंभीर हो गया इस चीज को लेकर। उन्होंने कहा जो डरेगा वो भाजपा में जाएगा, जो बहादुर होगा वो सपा में रहेगा। ये बड़ा महत्वपूर्ण बयान है, मैंने अभी आपके चैनल पे इस बयान को पकड़ा है। जी जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी, कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बहुत बड़े नेता है। ये जो सेंटेंस है, जो उन्होंने कहा जो डरेगा वो भाजपा में जाएगा, तो ये क्या इशारा है अखिलेश जी का? ये तो वही बता पाएंगे क्यों बोला ऐसा उन्होंने। दूसरी बात, डर का मामला क्यों है, ये भी मैं बता रहा हूं।
लोकसभा चुनाव में 2024 में एक माहौल बनाया गया, संविधान खतरे में, एक फाल्स नैरेटिव गढ़ा गया और जो कुछ था उस धुपलबाजी में कुछ सीटें पा गए, उसके बाद एकदम से दिमाग खराब होने लगा, आसमान में चढ़ गए। और 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था 90 सीट पाने के पास कांग्रेस के कार्यालय में मिठाई बटी थी, लेकिन हम 240 पाने के बाद भी शांति से शांत थे और मर्यादित आचरण करते हुए हमारी सरकार बनी। और आज आप जान रहे हैं मोदी जी के नेतृत्व में, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के, हमारे योगी जी के, आदरणीय राजनाथ जी, हमारा संगठन जिस तरह से दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र और बिहार और आसाम और विशेषकर पश्चिमी बंगाल का नाम ले रहा हूं, जहां जो इंडिया अलायंस का सबसे मजबूत गढ़ था ममता बनर्जी का, और अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छी दीदी के साथ बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी। मेरे भी समाजवादी में अच्छे व्यक्तिगत संबंध है, तो कहते थे संजय भाई साहब अगर ममता दीदी आ गई तो इस बार अखिलेश भैया जो है सरकार बना लेंगे। तो मतलब ये कनेक्शन कहां से कहां चल रहा था, ये मॉरल उसकी स्ट्रेंथ की बात थी। लेकिन जिस तरह से ममता बनर्जी हारी है, जो राजनीतिक सुनामी खड़ी हुई है पश्चिम बंगाल के बाद, उसके बाद अच्छों की जमीन हिल गई है। उस सुनामी एक में बात संजय भाई समझ नहीं आई। मान लीजिए पश्चिम बंगाल हो या महाराष्ट्र हो, एक सेकंड सर, एक चीज स्पष्ट करिए। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में हमने तब शोरगुल देखा जब चीजें बिल्कुल फलक पर आ गई, देहरी दरवाजे चीजें पहुंच गई। यहां हम देख रहे हैं कि सूतना कपास जुलाहो में लुट्ठम लट्ठा चल रही। अभी सनातन पांडे का जिक्र आपके मंत्री कर रहे हैं, कैबिनेट मंत्री सनातन पांडे कह रहे हैं कि भाई जब तक है जान तब तक रहूंगा सपा में। नहीं सुनील जी, देखिए जब सुनामी उठती है ना समुद्र में, जब भूकंप आता है, बड़ा भूकंप उठता है, तो सुनामी की लहरें कई हजार किलोमीटर दूर तक जाती हैं। हाँ। आप जानते हैं, आप तो विद्वान व्यक्ति हैं, सुनामी की लहर बहुत दूर तक जाती है, उसमें सब बहने लगते हैं। ठीक है। इस समय भारत के जो पॉलिटिकल सिनेरियो है उसमें सब जान गए कि आदरणीय मोदी जी से पार पाना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात है, मैं बड़ी कड़वी बात कहना चाहता हूँ, उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने अखिलेश यादव जी खड़े होंगे। क्या अखिलेश यादव जी योगी जी का मुकाबला कर पाएंगे? मैं एक सवाल छोड़ रहा हूँ आपके साथ और अपने। अब इसका जवाब तो जनता देगी सर, इसका जवाब तो जनता के पास है, जनता जनार्दन जवाब देगी कि मेरी बात पूरी होनी खड़े हो पाएंगे या नहीं। सुनील भैया एक बात पूरी होने दीजिए जी। योगी जी जिन स्टेट में गए वहां भाजपा की सीटें जीती, वो विनिंग फैक्टर है। जो भीड़ आती थी हम सब ने देखा है। क्या अखिलेश यादव जी सीट जिता पाए? क्या भीड़ आई? अखिलेश जी का कद बहुत छोटा है, योगी बुरा ना मानिएगा, योगी जी के सामने बहुत छोटा कद है अखिलेश यादव जी का। क्या सपा मुकाबला कर पाएगी? और ये पीडीए का जो नाटक बना रखा है, इससे चुनाव नहीं जीतने वाले ये लोग। हमारे पास ओम प्रकाश राजभर जी हैं, हमारे पास केशव मौर्य जी हैं, तमाम है, हमारे पास जयंत चौधरी जी हैं। ठीक है, विजय उपाध्याय जी आपके पास आ रहा हूं जल्दी से। इनके पास सिर्फ पीडीए का नैरेटिव है जिसमें यादव और मुसलमान है, जिनका आतंक अभी से दिखने लगा है। वो आदरणीय ओम प्रकाश यादव राजभर जी की मैंने विजय उपाध्याय जी एक बात आ रही है बार बार, डिटेल भी और ये कहा जा रहा है कि सनातन पांडे आतंक फैलाया। ठीक है सर, ठीक है सर, आ गई बात। ओम प्रकाश राजभर जी की पोस्ट है मेरे पास। ठीक है सर, सनातन पांडे मना आज कर रहे हैं, आज अभी तक इस वक्त तक वो कह रहे हैं कि मैं समाजवादी पार्टी के साथ हूं। कुछ लोग कह रहे हैं ये ठीक वैसे ही हैं जैसे ममता बनर्जी के एक वो सांसद थे, आखिर तक ये कहते रहे कि मैं तो भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध खड़ा हूं और ममता दीदी मेरी नेता हैं। सुबह फिर वो बदल गए थे। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि सनातन पांडे हो सकता है कल तक बदल जाएं, कुछ ऐसी भी स्थिति है। आपको क्या लग रहा है इस पूरे घटनाक्रम के पीछे वजह क्या है, और अखिलेश यादव ये क्यों कह रहे हैं कि जो कमजोर है वो सब चले जाएंगे, टूट जाएंगे, डरपोक हैं? वो कौन डरपोक लोग हैं? इसके लिए कोई समीक्षा हो रही है क्या पार्टी में, विजय उपाध्याय जी? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई समीक्षा कर रहे हैं या फीडबैक ले रहे हैं, लेकिन अभी जिस बगावत की आपने बात की तो 7-8 विधायक इनके थे जो राज्यसभा चुनाव में निकल के आए थे, और उसमें से मनोज पांडे मंत्री भी बन गए हैं। और अखिलेश जी ने ही कहा कि भाई मंत्री बनाइए। आपको याद हो विधानसभा में जब वो नेता प्रतिपक्ष थे तो उन्होंने वहां ये बात कही थी कि भाई मंत्री बनने का इंतजार कर रहे हैं, जल्दी। बहरहाल देखिए राजनीति संभावनाओं खेल होता है।
चीजें कल क्या होंगी कोई जानता नहीं है। तो हम तो बहुत लंबे से सुन रहे हैं कि किस तरीके से बदलते हैं। कल्याण सिंह के जमाने में जब कल्याण सिंह बीजेपी से बाहर गए थे तब का जब भी देखा है, और आज के बीच में जितने कुछ घटनाक्रम हुए, बसपा कितनी बार टूटी, कितनी बार कांग्रेस टूटी और कितने दल बन गए, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी है। तो राजनीति हमेशा संभावनाओं का खेल होता है, लेकिन जिस परिस्थिति में आज की राजनीति है और जिस तरह का नैरेटिव है, इसमें ये मुझे नहीं लगता कि बहुत आसानी से हो जाएंगी, क्योंकि जो नंबर चाहिए वो नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात यह है कि जो इनके जो इनका वोट परसेंटेज था वो काफी बेहतर पोजीशन में था 2024 में, और अभी पार्टी थोड़ा टेम्पो अपना बनाए हुए है। तो आसान तो नहीं दिखता है, लेकिन राजनीति में कल क्या होगा, कैसे होगा, ये सब कहना बड़ा मुश्किल है और बहुत ही अंदाजा लगे, क्योंकि लोग बहुत ये सारे जो ऑपरेशन होते हैं बहुत छिप के होते हैं। कई बार इस तरह की परिस्थितियां बनती है। हमने तो दौर भी देखा है जब बीजेपी में भी बगावत हुई थी 2002 में, मायावती की सरकार थी और गंगा भक्त सिंह ने एक भाजपा बचाओ संघर्ष मोर्चा भी बना लिया था। हालांकि भाजपा नहीं टूटी थी, बाद में बसपा टूट गई थी। तो वो सारी चीजें जो हिस्ट्री में है वो यही बताती हैं कि संभावनाएं राजनीति में हमेशा बनी होती हैं, कोई भी चीज कभी भी हो सकता है। लेकिन हानि लाभ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। राजनीति में लोग अपना लाभ और अपना हानि देखते हैं, और अगर उस पैरामीटर पे कोई चीजें हो रही होंगी तो मुझे लगता है कि तब तो कुछ भी संभव है। जी चंचल यादव जी जवाब दीजिए भाई। देखिए, मैं तो सबसे पहले आदरणीय संजय जी की बातों का जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि योगी जी का कद बहुत बड़ा है। सच में पता है किस क्षेत्र में बड़ा है? सबसे पहले तो उनके ऊपर आपराधिक केसेस हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने खुद अपने ऊपर लगे हुए केसेस अपनी कलम से वापस किए, और उन्हीं का नहीं, जो 2 डीसीएम है उन लोगों ने कंपटीशन लगाया था, 2 डीसीएम इनके जो हैं उन लोगों ने भी। तो सबसे पहले तो ये क्रिमिनल हिस्ट्री में उनका कद बड़ा है। इसके अलावा सबसे ज्यादा जातिवाद फैलाने में उनका सबसे बड़ा कद बड़ा है। इसके अलावा अपराधियों से मिली भगत में सबसे बड़ा कद उनका बड़ा है। सबसे ज्यादा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों और जातिगत आधार पे बुलडोजर चलाने और न्याय देने में उनका कद बड़ा है। आज उत्तर प्रदेश महिला अपराध में नंबर 1 है, इसलिए उनका कद बड़ा है इस मामले में। ऐसे तमाम जो है जिस तरीके से असभ्य बातें बोलना हो, कहता है आपको? जानकारी ना हो। चंचल भैया ये बात कहां से आई आपके पास? ये बात कहां से आई? जनता ने तय किया ये चीजें, या आपने खुद से तय कर ली? अभी कौन सा कद की बात कर रहे थे संजय सिंह, जरा बताइए। उस कद की बात कर रहे थे कि जहां योगी आदित्यनाथ ने जिस चुनावी राज्य में, चंचल भाई योगी आदित्यनाथ ने किस मामले में कद बढ़ा है भाई? चंचल भाई जिस राज्य में योगी आदित्यनाथ ने चुनावी जनता मालिक होती है। सुनिए, अब मैं आता हूं। अभी हमारे साथी दयाराम भाई बोल रहे थे, इन्होंने एक बात कही कि जो है बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। इनसे जरा पूछिए कि क्या आदरणीय राजभर जी पिछड़े समाज को लेकर के उन जो 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हुआ, क्या उनकी बोलने की हैसियत बची है गठबंधन में? क्या वो सामाजिक न्याय समिति की बात करते थे जो हमारे साथ होते थे? क्या सामाजिक न्याय समिति के बारे में बात कर पाएंगे? क्या जातिगत जनगणना की बात करते थे? क्या उनकी बोलने की हैसियत बची है वर्तमान में? और मैं बता दूं, जो स्कूल मंत्री है, जो इनके स्कूल मंत्री बेचारे कुर्सी भी नहीं पाते, जिनको जनता ने हरा दिया, फिरातू की जनता ने इनको बड़ा बुरी तरीके से हराया। और क्या आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य की हैसियत है पिछड़े समाज के हक को लेकर के बोल पाएंगे? जितने भी लेटरल एंट्री के माध्यम से, चाहे 13 बार रोस्टर की बात हो, कितने भी जो बड़े बड़े घोटाले बेईमानी हुई है, 27,000 स्कूल बंद हो गए। बताओ राजभर जी, एक भी पिछड़े समाज का बच्चा कहां पढ़ने जाएगा? मुझे बताओ। आपने स्कूल बंद कर दिए। अभी दारू की बात कर रहे थे, अभी आप बताओ, जो लोग पौवा लेके लेते हैं, अभी राजभर जी का बयान था कि हमारा राजभर समाज मेहनत का राजभर है। कैसे रोकेंगे? बबुआ बगावत करेगा बलिया से, बलिया का लाल अगुआ करेगा, बबुआ कैसे रोकेंगे ये बताओ। अपने जाति के लोगों को जो है पौवा लगाने की बात करते हैं भैया, बबुआ कैसे रोकेंगे ये बताओ, लोग पूछ रहे हैं। जब आपका नेता कहता है कि हमारा राजभर समाज पौवा लगाता है, अखिलेश जी के लिए बड़ी संकट की घड़ी है, और कहना चाहिए कैसे अपनी पार्टी को मजबूती के साथ तुम्हारा जो है खड़े रखेंगे। गिरवी नहीं है, तुम्हारा जो है नौकर नहीं है। हम राजभर समाज के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। बात चंचल भाई, कैसे अखिलेश जी अपनी पार्टी को सहेज के रख पाएंगे, उतना बता दो। 100% रख पाएंगे। आपको समाजवादी लोग टूटने वाले नहीं हैं, तोड़ने वाले लोग हैं। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो कौन थे जो चले गए? समाजवादी बीजेपी लोग जो राजभर जी बचे हैं, कई लोग बचे विधायक,
क्या विधायक बचे बताओ ना राजभर दयाराम जी, क्या विधायक बचे? एक तो आपका रंगीलाल है, क्या नाम है रंगीलाल जो एक वो विधायक जो नौकरियों में घोटाला करता है, जो नौकरियां बांटता, जो जेल जाने वाला है, उसका क्या नाम है? रंगीलाल। वो एक विधायक बचा होगा, और बाकी कौन बचा बताओ हमारे साथ? और ऐसे लोगों को हम लोग अपने यहाँ दरवाजे बंद कर रखे हैं। इस बार राजभर जी को सबक सिखाने का काम करेंगे दयाराम भाई। आप बधुआ मजदूर बन जाना, लेकिन राजभर समाज का व्यक्ति राजभर जी का बधुआ मजदूर नहीं है। बताओ प्रकाश राजभर जी ने कह दिया कि हमारा राजभर समाज बहुआ पीता है, अरे शर्म करो यार, कितना जमीन बन गिर गई तो। सुनील भाई आप बताओ राजभर समाज के नेता आप हैं, अरे हमारी पार्टी में नेता है, संजय भाई क्या अली राजभर नेता है, लेकिन क्या इतना घटित बात को करता है क्या? चले बात करता है क्या? आप बताने से पूछिए मोदी जी को क्या बोला था राजभर जी ने, बताओ क्या बोला था? यही राजभर जी है, कहीं 2022 में बीजेपी का घड़ा जो है पाप से भर गया है, वो हम लोग जो है उसको खाली करने का काम करेंगे। लेकिन बताओ राजभर जी, उसी घड़े के पाप पे जाकर के आप अपने जाके अपने को सम्मिलित करेंगे, क्या बात करोगे आप? बताओ ना क्या बात करोगे? दयाराम भाई मुझे बताओ, आप बहुआ पीते हो? अरे शर्म करो भाई, कैसे बोल सकता है राजभर बहुआ पीते हो? आप बताओ, शर्म आती कि नहीं आती है? राजभर जी ने कहा राजभर बहुआ पीता है, संजय भाई कितनी क्या बात बताइए? ठीक है चंचल यादव, ठीक है रुक जाइए। जब अखिलेश यादव ऐसी टिप्पणी करते हैं, वो भी कहते हैं कि कुछ औषधि पकड़ी गई है, कुछ वनस्पति पकड़ी गई है, वो भी कहते हैं पकड़ी जाती है ना, हम लोग भी सीरम ढुलवाएंगे कि कुछ वनस्पति मुख्यमंत्री आवास में भी है, कुछ इस तरह की जब बातें करते हैं तो उसका जनता समझती है कि क्या कह रहे हैं। दयाराम भाई हम लोग थोड़ी खोजने वाले, अब प्रकाश राजभर ने कोई बात कही तो उसको कह रहे हैं आप कि वो कैसे कह सकता है। ठीक है, अच्छी बात है, भाव सुनील भाई, चंचल भाई, संजय सिंह बताइए देता आपको, सुनिए, ठीक, आप मेरा मुंह मत खोलवाइए। आदरणीय राजभर जी सुनिए, आ रहा हूँ भाई, आदरणीय राजभर जी के साथ कैंपेन 10 सेकंड दे दीजिए। दादा जब राजभर आपके साथ थे ना तब बहुत अच्छे लग रहे थे आपको, तब वो चाचा आपके सबसे फेवरेट थे, सबसे पसंदीदा थे, उतने पसंदीदा थे। दयाराम भार्गव रुकिए, अभी चंचल भाई आप भी रुकिए, मैं संजय सिंह आपके पास आ रहा हूँ, आपके पास आ रहा हूँ, संजय सिंह आपके पास आ रहा हूँ। दयाराम भाई रुक जाइए, दयाराम भाई रुक जाइए, प्लीज रुक जाइए। ठीक है विजय, ठीक है रुक जाइए, अभी दयाराम भाई रुक जाइए, अभी रुक जाइए सर, रुक जाइए, मैं संजय भाई आपके पास आ रहा हूँ। उतने पसंदीदा थे, अरे भाई रुक जाओ, इतने पसंदीदा थे अखिलेश जी के और समाजवादी पार्टी के ओम प्रकाश राजभर, जितने शिवपाल यादव भी नहीं थे। लेकिन अब ठीक है, अब वो इधर है तो अब आपको लग रहा है कि उनकी बात में कोई करंट नहीं, कोई वजन नहीं। उनकी बात छोड़ो, हम तो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के जिनको आप डीसीएम कह रहे हो, उप मुख्यमंत्री, वो भी ये बात कह रहे हैं, और ओम प्रकाश राजभर के साथ साथ संजय निषाद भी इस बात को कह रहे हैं कि हाँ है इस तरह की हलचल, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे। अरे एक नेता कोई कहे उसके खंडन हो जाए, बात का समझ में आता है। चंचल भाई ये चिंता बड़ी है आप लोगों की, आपका नुकसान ना हो जाए, उसके लिए ही चर्चा हो रही है कि कम से कम सब लोग जागरूक रहो आप लोग। लेकिन ठीक है संजय सिंह जी, सब आप खेल कर रहे हो, सारा खेल आपका है भाई, आप लोगों ने ही सारी सेटिंग गेटिंग करके रखी है, लेकिन अभी मौसम नहीं है इधर लेने का, ये मामला थोड़ा गड़बड़ है। और जो अखिलेश जी बात कह रहे हैं कि डर वाला मामला है कि जो डरेगा वो जाएगा, जो हारेगा वो उस तरह की चीजें, इसका क्या है लॉजिक? मैंने यही सवाल आपके चैनल के माध्यम से, क्योंकि मैंने अखिलेश यादव जी का बयान आपके चैनल पे ही सुना, तो मैंने अपने समाजवादी के मित्र से सवाल किया था। उन्होंने कहा कि जो डरेगा वो जाएगा भाजपा में, जो बहादुर होगा वो लड़ेगा सपा से। तो ये कौन डरे हुए हैं? ये मतलब आदरणीय अखिलेश यादव जी बहुत बड़े नेता हैं, उनके एक एक शब्द की बड़ी कीमत होती है। तो ये शब्द उन्होंने किस परिप्रेक्ष्य में बोला है? ये डरे हुए लोग कौन है इनकी पार्टी में? मुझे लगता है सुनील भैया कि पूरी सपा डरी हुई है इस समय भाजपा से, मोदी जी से, अमित शाह जी से, राजनाथ जी से, योगी जी से, पूरी पार्टी डरी हुई है। और डर का कारण बहुत बड़ा, जो पश्चिमी बंगाल से राजनीतिक सुनामी उठी है भाजपा की, वो है क्योंकि ममता बनर्जी का बहुत बड़ा किला फतेह किया है, बहुत बड़ा गढ़ था, फोर्ट्रेस था। तो अखिलेश यादव जी तो वो 15 साल से मुख्यमंत्री थी वहां,
बहुत बड़ा उनका कद था, इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी नेता थी, राहुल गांधी से बड़ी नेता थी, तो डर तो स्वाभाविक है। और दूसरी बात, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैंने जो सवाल किया था जिसपे चंचल भैया नाराज हो गए थे और पूजी योगी आदित्यनाथ जी के बारे में नाप शनाप बोलना शुरू कर दिया था, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं उस बात को। आदरणीय पूजी योगी आदित्यनाथ जी की जो फेस वैल्यू है, जिस तरह से उनका जनाधार है, जहां जाते हैं जनता उनको सुनने के लिए भीड़ उमड़ पड़ती है और विनिंग फैक्टर है, आप देख लीजिए। मैं उस पे उनके कद की बात कर रहा हूं। उसका में बहुत छोटे बैठते हैं अखिलेश भैया हमारे, बुरा न मानिए चंचल भैया, राजनीतिक सच्चाई को आत्मसात करना पड़ेगा। आप लड़ेंगे उत्तर प्रदेश में, ठीक है, आप ही ताकत है और कोई नहीं है, हम आपसे लड़ेंगे मजबूती के साथ, लेकिन आपको योगी जी का कद को समझना पड़ेगा। और आप जो पीडीए की बात कर रहे थे ना, अभी आपने गिना दिया, मैं ओम प्रकाश राजभर जी के पोस्ट को ही आपको सुना देता हूं। यूपी पुलिस की जनवरी से अप्रैल 2026 की रिपोर्ट में दलितों शोषितों के खिलाफ अपराध के मामले में सबसे ज्यादा 2160 यादव और 1983 मुस्लिम शामिल हैं। ये हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ओम प्रकाश राजभर जी ने दिया है, ऐसे हवाबाजी नहीं की है, उन्होंने रिकॉर्ड मंगाया है। उन्होंने कल भी अपनी पोस्ट को लिखा था, मैं आंकड़े देने जा रहा हूं। और अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है सुनील भैया, जिसमें इनके जो यादव समाज के लोग हैं किस तरह से ब्राह्मण समाज को गाली दे रहे हैं, वो बहुत वायरल हो रहा है वीडियो। तो इस तरह से ये विनाशकाली विपरीत बुद्धि है इनकी, ये बौखला रहे हैं, छटपटा रहे हैं। विजय सर, इनको समझ में नहीं आ रहा कि हम लड़े कैसे भाजपा से। ये धुआं जो उठा है इसका कहीं ना कहीं कुछ तो वजूद रहा होगा, है चिंगारी कहीं सुलगी होगी तो धुआं निकलेगा। ऐसी नहीं है उत्तर प्रदेश की राजनीति में इतना कोलाहल, इतनी हलचल है, कुछ तो है। एक ने कहा हो, दो ने कहा हो, 10 हो संपर्क में, 25 हो हम कह रहे हैं, लेकिन कुछ तो है। उस पर विचार मंथन नहीं हो रहा विपक्ष का। हम बार बार पूछ रहे हैं समाजवादी पार्टी अपने पीडीए को मजबूत कैसे रखेगी, अपने किले को, भाई उसके लिए आपकी क्या तैयारी है, कैसे इनसे फाइट करोगे। और जो दावा सत्ता पक्ष की ओर से किया जा रहा है, चाहे उसमें निषाद हो, राजभर हो या केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात को कह रहे हैं, तो क्या ये 27 से पहले सब इधर आ जाएंगे या 27 के बाद आएंगे, ये भी देखना बड़ा महत्वपूर्ण है। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य की बात बड़ी है, उन्होंने कहा ये सब चुनाव तक तो ठीक है, हम ले नहीं रहे, चुनाव के बाद सब इधर ही आने हैं। तो क्या फिर ममता बनर्जी वाला ही हश्र होने वाला है, ये भी बड़ा सवाल है। अब इसके लिए देखना होगा कि समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति को और कितना मजबूत करती है, अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपने नेताओं को कैसे अपने पास सहेज के रखती है। नमस्कार, धन्यवाद।